गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट अबाउट द फीवर, बुखार के बारे में। सो माई सेल्फ डॉक्टर BS यादव, एसोसिएट प्रोफेसर NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर। आज हम बात करेंगे कि जो भी समाज में बुखार के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है फीवर के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, जिससे हमारे इस समाज में बहुत सारे जो लोग होते हैं, कोई हो गया झोला छाप डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं और वो उनका क्या होता है, उनको रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है। जो मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है वो उनको दी जाती हैं, जिससे उनके शरीर पर बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट होता है, नुकसान पहुंचता है और उनका जो पोटेंशियल है उनको काम करने का वो भी क्या हो जाता है, कम होता है। सो अगर हम बात करते हैं बुखार की, तो बुखार बहुत सारे टाइप्स का होता है। मेडिकली हम उससे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कॉमनली जो बुखार होता है 4 to 5 टाइप का होता है। उसमें जो कॉमन जो बुखार है उसमें हो गया मलेरिया, हो गया वायरल फीवर, हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हो गया है और क्या हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और भी कुछ टाइप के होते हैं, बट कॉमनली इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे जो कॉमन है वो क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। नियरली मतलब मोस्ट कॉमन है, अराउंड 90% जो बुखार आते हैं वो वायरल फीवर होते हैं। तो वायरल फीवर माने जिसको हम ना लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सीजनल भी बोलते हैं, मौसमी बुखार भी बोलते हैं। तो जो सीजनल होते हैं, मौसमी बुखार होते हैं, वो कॉमनली वायरस के इन्फेक्शन से होते हैं और उसमें पेशेंट को शरीर में दर्द होता है, उसको बुखार आता है, कंटिन्यूस बुखार आता है। ये जो बुखार होता है कॉमनली 4 से 5 दिन तक रहता है और अगर आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, तो ये जो बुखार है 4 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि आपको वायरल इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई भी एंटीबायोटिक या दवाई नहीं होती है और ना ही ऐसी कोई दवाई मार्केट में आती है। ठीक है, उसके लिए सिंपल आपको बुखार को क्या कहते हैं, उस कम करने के लिए आपको पैरासीटामोल आपको लेना चाहिए, अदरवाइज आपको बेड रेस्ट और प्रॉपर खाना खाना चाहिए। ठीक है, उससे आपका फीवर 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें अभी जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, इसके साथ में आपको कॉमन कोल्ड के सिम्टम, जिसको मतलब सर्दी जुकाम के फीचर आपको मतलब हो सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो कॉमन कॉज है वो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तब उसमें फीवर कॉमनली आता है। वो जब फिर जिसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो क्या है, निमोनिया है। निमोनिया में क्या होता है, लंग होते हैं, मतलब हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे इन्फेक्शन हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में भी हो सकता है। सो जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसमें फीवर जो होता है वो वो रहता है, हाई ग्रेड आता है और कंटिन्यूस फीवर होता है। उसके साथ में क्या रहता है कि आपको बॉडी एक वगैरह कॉमनली नहीं होता है। ठीक है, आपको बॉडी एक नहीं होगा, कॉमन कोल्ड के सिम्टम कॉमनली आपको नहीं मिलते हैं। इसके साथ में तो आपको, लेकिन हाँ, उसमें जो पेशेंट होता है उसकी सांस तेज़ चलती है, जिसको ठीक है तो उसको आपको ध्यान रखना। कोई पेशेंट जिसको हाई ग्रेड फीवर, सांस क्या तेज़ चल रही है तो और बकाया उसको वायरल के वो आपको लगता नहीं, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिकॉज जो भी हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हैं, वायरस एंटीबायोटिक वगैरह हैं, उनका जो बेसिक गोल है, मतलब जो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो निमोनिया वगैरह उसको हम एकदम से ठीक कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी ठीक कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो डॉक्टर हो वो क्वालिफाइड हो, वो कोई क्या झोला छाप ना हो। उसके साथ जो हम इसके बाद जो बात हम बात करेंगे वो हम करेंगे मलेरिया के बारे में बात करेंगे। मलेरिया पहले बहुत कॉमन था, आज से 10 साल पहले जब मैं करीब 7-8 साल जब मैं MD कर रहा था, तब दिन में 4-5 केस मलेरिया के देखने को मिलते थे। लेकिन आजकल महीनों में 1-आध केस हमें देखने को मिलता है। सो मलेरिया बहुत ही कुछ कम होते जा रहा है, स्पेशली अगर हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो अदर पार्ट में भी कम हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में बात कर रहा था। क्या होते जाते कुछ कम होते हैं, मलेरिया काफ़ी कम हो गया। लेकिन अगर कोई भी आप किसी कोई के झोला छाप के पास जाएंगे, वो सबसे पहले क्या करता है, आपको मलेरिया की दवाई दे देता है, जबकि वो ये भी नहीं जानना चाहता आपको मलेरिया है या नहीं है।
उसको ये है कि ये एंटीबायोटिक देना, मलेरिया की दवाई देना, सारी दवाई देना जिससे भले उसका आपकी बॉडी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हो। सो जो मलेरिया का जो बुखार होता है, आपको उसको पहले उसमें जो बुखार आता है एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, आपको ठंडी लगती है, आपको पसीना आता है, ये मलेरिया का बड़ा टिपिकल फीचर होते हैं। साथ में आपको मलेरिया का टेस्ट कराना चाहिए। मलेरिया का टेस्ट 2 टाइप से होता है, या तो माइक्रोस्कोप में ब्लड सैंपल लेकर चेक कर सकते हैं, या ब्लड से हमारा कार्ड टेस्ट होता है, किट से हम उसको चेक कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी 1 घंटे के अंदर हमको रिपोर्ट मिल जाती है। अगर नेगेटिव है तो मेडिसिन नहीं खाना है, पॉजिटिव तक में आपको बिल्कुल मेडिसिन लेना है। सो हमें ऐसे मलेरिया के लिए ऐसे किसी के पास नहीं जाना है, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है और मलेरिया का ट्रीटमेंट उसके बाद ही लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो टाइफाइड फीवर आता है। जो टाइफाइड फीवर की अगर हम बात करें तो जिसको ना एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं मेडिकली, बट इसके लोकल जो लैंग्वेज में ना बहुत सारे नाम होते हैं, जो एरिया वाइज क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। बट इसको ना जैसे कि इसको निमोनिया भी बोलते हैं कुछ जगह पर। तो जो निमोनिया, सॉरी इसको हम लोग ना गांव वगैरह में ना इसको क्या वो भी बोलते हैं, मोती झरा भी बोलते हैं। तो जो मोती झरा गांव वगैरह में बोलते हैं वो क्या होता है, टाइफाइड फीवर होता है। तो जो यहाँ पर टाइफाइड फीवर है वो किससे होता है, साल्मोनेला टाइफाइड नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। तो ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक 1 हफ्ते तक हम इसको देते हैं, वो पेशेंट इसमें क्योर हो जाता है। टाइफाइड ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है। यहाँ तक टाइफाइड को हम पता करने के लिए सिंपल हम बिडाल टेस्ट करते हैं। बिडाल टेस्ट में हमें देखते हैं कि जो बैक्टीरिया की जो एंटीबॉडी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एच एंटीजन होते हैं और एच एंटीबॉडी होते हैं। सो एच एंटीबॉडी और एंटीबॉडी जो होते हैं उनका हम लेवल ब्लड में देखते हैं, जिसको हम टाइटर बोलते हैं। सो अगर उसका लेवल है, टाइटर है उसका, अगर हमने उसका जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो उसका देखते हैं कि उसका टाइटर कितना आ रहा है हमारे ब्लड में। अगर उसका टाइटर अगर मोर देन 160 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो पेशेंट है उसको क्या हो गया, टाइफाइड का इन्फेक्शन है। अगर उसका जो वो लेवल है एंटीबॉडी का, एंटी एच एंटीबॉडी का, अगर वो 80 के आसपास आ रहा है तो वो डाउटफुल केस में होता है। उस कंडीशन में हमको 1 हफ्ते बाद रिपीट करना चाहिए, बिकॉज जो बिडाल टेस्ट होता है बहुत सारी जगह पे क्रॉस रिएक्ट करता है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव आता है, मीन्स उसके झूठा पॉजिटिव आता है। उस कंडीशन फॉर एग्जांपल मलेरिया में भी टाइफाइड पॉजिटिव आ सकता है। आपको कोरोना में बहुत ज़्यादा देखा गया कि इसमें टाइफाइड पॉजिटिव आता था, बहुत ही अगर इसका टाइटर हाई नहीं है तो बहुत सारे इसमें फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए हम उसकी रिपोर्ट को तब नहीं मानते हैं अगर 180 से ऊपर आता है, 160 से अगर ऊपर आता है, हिंदी में बोलेंगे 160 के अगर ऊपर आता है तो हम इसको मान के चलते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड इन्फेक्शन हुआ है। बस सिंपल से हम 1 हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक दिया करते हैं, पेशेंट को बेड रेस्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए बोलते हैं, पेशेंट 1 हफ्ते में एकदम ठीक हो जाता है। खाने वगैरह में भी ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको इन्हीं से पहले 1-2 दिन आपको मतलब सेमी सॉलिड मतलब पतला सा फूड, मतलब सबसे अच्छा इसका उदाहरण क्या है, दलिया वगैरह हमको खाना चाहिए, दलिया दही चावल लाइक दैट आपको खाना चाहिए, और बकाया से कोई आवश्यकता नहीं होती है। सो और भी बहुत सारे इन्फेक्शन बचे हुए हैं, इसके क्या बोलते हैं, बजाय बची हुई हैं इसकी वो बुखार की क्या और वजह हो सकती हैं, बट हम वह ज़्यादा यहाँ पर अभी हम इसको यहाँ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो हम इसके जो हमारे बचे हुए हैं कि टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बोलते हैं, और क्या बचा हुआ है हमारा, इसमें डेंगू बचा हुआ। डेंगू ऐसे सब लोग बहुत अवेयर होंगे, कभी हम डेंगू और टीबी को भी डिस्कस करेंगे, और हम वो भी वीडियो आपको रिसेंट फ्यूचर में आपको देंगे, जिससे आप लोग इसकी जो भी फीचर हैं और कैसे आपको इससे आपको बचना है, वो सारी बातें आप लोग समझ सकें, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। अभी मैं अपनी जो बात है उसे ख़त्म करूँगा, और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको अगर कोई फीवर आता है तो मोस्ट कॉमन तो वायरल ही होते हैं 90% के अराउंड, मतलब ऐसे कोई फिक्स डाटा नहीं है, बट मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, वायरल होते हैं। तो आपको सिंपल जिसका ट्रीटमेंट क्या है, बेड रेस्ट और प्रॉपर न्यूट्रिशन है। सो आपको प्रॉपर क्या लेना है, न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपर नहाना, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना है, प्लस आपको जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर, उनके पास जाएं और अपना दिखाएं। और जो भी टेस्ट होते हैं, बहुत बड़े टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल एक टेस्ट मलेरिया टेस्ट करते हैं, एक बिडाल टेस्ट करना होता है,
और एक CBSE करना होता है, जिससे हमें पता चल जाए। 3 टेस्ट छोटे छोटे से हैं जिससे हमें 99% बुखार का पता चल जाता है कि इसका वजह क्या है, और मतलब ऐसे तो इससे हम क्या कर सकते हैं पता चल जाता है। उसके बाद हमें अगर वायरल फीवर है तो कुछ नहीं करना है, जाके बेड रेस्ट करना है, प्रॉपर खाना खाना है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या टाइफाइड है तो एंटीबायोटिक इसमें लेना है, और अगर मलेरिया पॉजिटिव है तो हमको एंटी मलेरिया मेडिसिन लेना है। बट आप बहुत सारी मेडिसिन आपको नहीं लेना है, आप अपने आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, एंटीबायोटिक को लें। ऐसे गलती से भी ना करें, बिकॉज जो एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या करते हैं, उनका एक रेजिस्टेंट का डेवलप हो जाता है, जिससे अगर हमको एक्चुअल जब नीड होती है फिर वो मेडिसिन काम नहीं करती है। दूसरा, जो एंटीबायोटिक होती हैं वो हमारी बॉडी में जहाँ खून बनता है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, उसको सप्रेस करती हैं। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से, एंटीबायोटिक का मिसयूज करने से क्या होता है, जो खून बनना क्या हो जाता है, उस कम हो जाता है। खून बनने की संभावना, खून कम बनने की संभावना होती है, जिसको हम एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। वो सब भी क्या डेवलप हो सकता है। इसलिए हमें एंटीबायोटिक का मिसयूज नहीं करना है, और हमें अपने आप को डॉक्टर नहीं बनाना है। मेडिकल स्टोर से जाके एंटीबायोटिक लेके नहीं खानी है, और क्योंकि बिकॉज 90% फीवर जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉमन जो कॉज रहता है वायरल इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। मैं आशा करता हूँ कि ये सब जो आज इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।